बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है गति, और गति में आज पढ़ेंगे हम त्वरण के बारे में। हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में स्मॉल ए या एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं स्मॉल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और समय t हो तो क्या हो गया? त्वरण बराबर अंतिम वेग स्मॉल v माइनस प्रारंभिक वेग स्मॉल u बटे समय t, या a बराबर v माइनस u अपॉन t, तथा त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। त्वरण, यदि वस्तु का अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से अधिक होता है तो त्वरण धनात्मक होता है, जिसे त्वरित गति भी कहते हैं। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन गति कहते हैं। ठीक है, अगर v ज़्यादा है तो त्वरित गति हो गई, अगर u ज़्यादा है तो मंदन गति हो गई। उदाहरण के लिए, यदि एक रुकी हुई बस से चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग या गति प्राप्त कर ली तो इसका त्वरण कितना होगा? तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग क्या है? 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगा? 2 सेकंड। तो त्वरण हो गया v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस 0 बटे 2 बराबर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आए, तो प्लस में आएगा, प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। त्वरण भी एक समान और असमान होता है। त्वरण भी एक समान और असमान होता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है या बढ़ता है तब वह असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति। इसमें कुछ नीचे 4 प्रश्न दिए हैं, इनको कॉपी में करना है। धन्यवाद।